पुलिस मुकाबले में लोग मारे, इसकी ह्यूमन राइट्स ने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दी हुई है। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो 18 कत्ल हैं ये आबिद शरीर के बाप ने कहा हुआ है। तो ये इन्होंने ये प्लान किया। प्लान क्यों किया कि अगर दीनी इंतहा पसंद मारेगा तो इनके ऊपर से सारी जिम्मेदारी उठ जाएगी। इसका मतलब कि इमरान खान ने लोगों को कोई तौहीन मजहब किया, कोई उसने तौहीन रसालत खुदा न खास्ता की, उसकी वजह से ये एक इश्तियाल में आके एक दीनी इंतहा पसंद ने कत्ल किया। ये सारा प्लान था, हमें पता था। मैंने 2 जलसों में पब्लिक को बताया कि ये प्लान बना रहे हैं, और ये प्लान फिर वजीराबाद में सामने आया। और ये जिस लड़के ने गोलियां चलाई, एकदम कवर अप शुरू हो गया कि जी बस वो एक दीनी इंतहा पसंद था और वो अजान नहीं थी, और ये और सारा जो मजाक किया गया वो भी कवर अप था। पीछे ये बैठे हुए थे जो पूरे कंट्रोल कर रहे थे कि नैरेटिव क्या होगा। और फिर जब ये हमें पता था, क्योंकि मुझे तो पता था, पहले एकदम इधर से गोलियां आई, फिर दूसरी तरफ से आई। ये भी कहा गया कि नहीं जी ये तो सिर्फ एक, और वो कहता है अगर किसी को शक होना चाहिए तो वो जब खुद कहता है कि जी मैं अकेले ने किया है, तो उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि पीछे से उसको तोते को पढ़ाया जा रहा था। और अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का, तो वाजे हो गया कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल हुई, यानी 2 शूटर थे। तो जो सारा इनका प्लान बना हुआ था कि सलमान तासीर का कत्ल हुआ, दीनी इंतहा पसंद ने किया, वो सारा वो खत्म हो गया। अब दूसरी चीज कि आज मैं खास तौर पे एक तो इब्तिसाम को, जो माशाल्लाह एक हीरो है, क्योंकि मैंने जब उसकी फुटेज देखी कि एक आम आदमी देख रहा बंदूक उसके हाथ में है और उसके बावजूद वो पकड़ रहा है, मैं तो पहले उसको सलाम करना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों में इस तरह का जज्बा है, यानी अपनी जान खतरे में डाल के और वो बचाने की कोशिश कर रहे थे मुझे। तो मैं तो इसको अब मैं क्या कहूंगे, शुक्र है, मैं तो इसकी वालदा का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने ऐसे अपने बेटे को तरबियत की है। दूसरा जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो मौसम शहीद की थी, और वो हम सब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मार्च के शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला किसी हादसे के तहत नहीं बल्कि प्लान के तहत किया गया। हमारी मार्च रुकेगी नहीं, हमारी हकीकी आजादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और जोर पकड़ेगी। क्योंकि ये जो इसके बाद हुआ, अब मेरे ज़हन में कोई शक नहीं कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ नहीं लेके आएंगे, हम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होंगे। और हम हकीकी तौर पे जब तक आजाद नहीं होंगे, ये मुल्क में खुशहाली नहीं आने लगी। ये अगर किसी का ख्याल है कि जंगल का कानून हो और मुल्क खुशहाल हो जाए, ख्वाब के अंदर तो ऐसे हो सकता है, या लोग ख्वाब दिखा सकते हैं, लेकिन जो दुनिया का माशरा तरक्की करता है वहां सबसे पहले इंसाफ कायम करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया, फिर उसके बाद खुशहाली आई। अदल और इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आता है। और क्या हुआ इसके बाद, जो मुझे पता है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मार्च में शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला किसी हादसे के तहत नहीं बल्कि पूरे प्लान के तहत किया गया। मुअज्जम शहीद हुए और इस हमले में 12 से 13 लोग जख्मी हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल करने का ये जो प्लान था वो सितंबर में बनाया गया। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम हकीकी तौर पर आजाद नहीं होंगे। मुझे कत्ल करने के लिए तौहीन मजहब का रंग देने की कोशिश भी की गई। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। इमरान खान का कहना था कि जब तक इंसाफ नहीं होगा आजाद नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वीडियो लिंक के जरिए मार्च में शुरा से खिताब करें। उन्होंने कहा कि मुझ पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही है। जब तक जंगल का कानून रहेगा मुल्क आजाद नहीं हो सकता। जो हमारे से इन्होंने किया है, जो सहाफियों से किया है,
جو ارشد شریف سے انہوں نے کیا ہے. ارشد شریف کی مجھے پتا ہے، ارشد شریف جب مجھے کہہ رہا تھا کون کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا جو ملک سے باہر گیا ہے، اور ارشد شریف میں بعد میں بات کروں گا. اس سے پہلے اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا، یہ جب سے یہ آیا ہے تب سے صحافیوں کو، سوشل میڈیا کو، ٹی وی چینلز کو دھمکیاں کہ جی عمران خان کی پروجیکشن نہیں کرنی. اور تب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب ہمیں جس طرح دہشت گردوں کو خوف دلاتے ہیں، دہشت دلاتے ہیں، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. یہ جو ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی، میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہوں، میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان مارچ کے شرکا سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں کہ جب تک جنگل کا قانون رہے گا ملک آزاد نہیں ہوگا، ملک کو درپیش مسائل کا حل صرف الیکشن ہے.